आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। Hello students, in this video we are going to discuss a problem of simple pendulum, which is a simple pendulum consists of a 50 centimeter long string connected to a 100-gram ball. The ball is pulled aside so that string makes an angle of 37 degree with the vertical and then released. To find the tension in the string when bob is at its lowest position. क्वेश्चन क्या है, आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। लेट अस से यहाँ पे इस तरह से कोई पेंडुलम है, ठीक है। ये पेंडुलम मान लेते हैं, ये रहा, ओके। यहाँ पे ये मास लगा हुआ है, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इसको थोड़ा सा क्या किया जाता है, इसको रखा जाता है 37 डिग्री के एंगल पे। 37 डिग्री के एंगल पे रखा जाता है भाई। मान लिया 37 डिग्री के एंगल पे अभी बॉब यहाँ पे है, ठीक है। मास हमें गिवन है बॉब का और बॉब अभी यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करा जाता है, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम बी, ठीक है। और देखो ये लेंथ हमारे काम आने वाली है, तो डायग्राम में एक बार स्पेसिफाई कर देता हूँ। इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं सी, ओके। अब यहाँ से इस पोजीशन से जब इसको पेंडुलम को छोड़ा जाए, ठीक है, रेस्ट से यहाँ पे क्या किया जाए, रिलीज किया जाए, तो इस पोजीशन पे टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग में फाइंड करनी है। तो ए और बी पॉइंट के बीच में तो डेफिनेट बात है एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। तो एनर्जी कंजर्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। अब पॉइंट ए पे एनर्जी कितनी है, पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी होगी 0, क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी इसलिए 0, अभी रिलीज नहीं किया, उसको रेस्ट पे पकड़ के रखा हुआ है, ओके। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं ए पॉइंट पे, तो वो कितनी होगी। देखो मैं इसी को क्या मान लेता हूँ, मेरा ओरिजिन प्लेन मान लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल मान लेता हूँ या फिर रेफरेंस मान लेता हूँ। तो जब भी मास मेरा रेफरेंस पे है तो यहाँ पे क्या होगी एनर्जी, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बी पॉइंट के लिए। देखो मान लेता हूँ बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, v हो गई है। तो भैया हाफ एम वी स्क्वायर तो हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। वी क्या है, बी पॉइंट पे वेलोसिटी है। प्लस अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो मेरा जो मास है वो कितना हाइट नीचे आ गया, मान लेता हूं h हाइट नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो रेफरेंस से नीचे आते हैं तो नेगेटिव होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होती है। अब कितना नीचे आया, देखो ये लेंथ फाइंड करनी है मुझे, क्या, BC लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करूंगा, देखो ये मुझे पता है लेंथ है L, मान लेता हूं जो गिवन है, और ये पूरी लेंथ भी गिवन है मुझे L, ठीक है। तो ये लेंथ हो जाएगी आपके पास जो लेटस से, इसको एक बार मैं आपको ठीक से स्पेसिफाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। मुझे जो लेंथ फाइंड करनी है वो कौन सी होगी, उसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे ये लेंथ पता चल जाए, ठीक है, ये वाली लेंथ पता चल जाए जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, तो L में से इस लेंथ को घटा के मैं BC निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो हाईलाइटेड लेंथ है वो कितनी होगी, वो लेंथ होगी, देखो इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं O। तो OC जो होगी, OC होगी आपके पास में L cos 37, ठीक है, L cos 37 होगी। L की वैल्यू आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर, और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.4 मीटर, ठीक है, 0.4 मीटर आ गई। चलिए बहुत अच्छी बात है, OC की वैल्यू। अब OC की वैल्यू तो आपके पास आ गई 0.4, आपको निकालनी है BC की वैल्यू। तो BC की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, BC की वैल्यू लिख सकता हूं OB माइनस OC। OB मुझे पता है L है, OC मुझे पता है 0.4 है, L की वैल्यू क्या है 0.5, ठीक है। तो OB लिखता हूं L माइनस OC विच इज 0.4। L की वैल्यू गिवन है 0.5 मीटर, माइनस करूंगा 0.4 मीटर, तो आंसर आएगा 0.1 मीटर। तो 0.1 मीटर नीचे आ गया है, तो माइनस आएगा, माइनस MGL यानी कि 0.1, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरे पास आ जाएगा जो हाफ एम वी स्क्वायर होगा, हाफ एम वी स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, mg 1/10 के बराबर होगा, ठीक है। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। और ये v स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी नीचे वाले पॉइंट पे वो हो जाएगी आपके पास में GL/10, G/10, ठीक है, L नहीं है, सॉरी वो 1 है, ठीक है, ये दिस इज नॉट L, तो G/10, 10 भी नहीं होगा, आप इसको कैंसिल आउट करेंगे जब यहाँ से 2 से 10 को, ठीक है, तो हो जाएगा 5, ठीक है।
तो यहाँ लिखेंगे g/5। तो दिस विल बी द वेलोसिटी एट पॉइंट बी, g/5 हो गया। ओके, अब क्या करते हैं, जब g/5 आ गया आपके पास में, तो अब g/5 आने के बाद मुझे निकालनी है टेंशन। ठीक है, g/5 आ गया। अब टेंशन क्या होगी, देखो जब ये इस तरह से होगा, ये पेंडुलम है जो, ठीक है, इस तरह से पहुंच जाएगा यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बॉब का नीचे मास लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा mg, ठीक है, मास के कारण, और टेंशन में स्ट्रिंग होगा t, और mv²/r जो होगा वो बार लग रहा होगा। ठीक, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी इक्वल्स टू mg प्लस mv²/r। ठीक है, अब देखो m की वैल्यू क्या है, 100 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लिखेंगे 100/1000, किलोग्राम में चेंज कर लिया। g की वैल्यू 10 रख देते हैं, प्लस m की वैल्यू अगेन 100/1000 रख देते हैं, और v² की वैल्यू आपको पता है g/5 है, और r की वैल्यू कितनी गिवन है, देखो r है जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है विच इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 0.5 मीटर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये आ जाएगा 1, प्लस g की वैल्यू 10 रखेंगे तो इससे कैंसल आउट हो जाएगा पूरा। ठीक है, और आपके पास आएगा 0.4। ठीक है, तो 1.4 न्यूटन होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग।